हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक फाइट का सीन, जहाँ पर से हम लोग बहुत ही धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ही ऑसम दिख रहा था। अगली पर डिवाइन तेरी आपने एंजल गॉड के फॉर्म में आपने पैसा लेते हैं एलिमेंटल कंट्रोल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, डिवाइन तेरी ने यहाँ पर बहुत से पात्रों को कंट्रोल कर रखा था। फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने उन से पात्रों की मदद से गॉड ऑफ एंजल को अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ से गॉड ऑफ एंजल इस चीज को महसूस करने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली वो डिवाइन तेरी के अटैक के वजह वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके के अंदर से धुआं आने के बाद हम लोग गॉड ऑफ लाइट को बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। गॉड ऑफ लाइट अपनी क्षमता देखते हुए डिवाइन तेरी से जोर से चिल्ला कहने लगा, तो मुझे यहाँ पर मानना चाहते हो ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत स्पीड के साथ अपने लाइट की पावर की मदद से डिवाइन तेरी पर अटैक करने लगा। जिस चीज को डिवाइन तेरी अपने सिर्फ एंजल गॉड फॉर्म में देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट का ये अटैक यहाँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई बन जाता है। सच में दोस्तों, गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक ने जमीन को 2 हिस्से में काट डाला था। अगली पर हम लोग धुआं आने के बाद डिवाइन तेरी को देख पाते जो अभी आपने एक लाइट शील्ड को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की उतनी बड़ी खतरनाक अटैक के साथ भी डिवाइन तेरी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ लाइट तेरी को देख पाते हैं। इन्हें नोटिस करने के बाद डिवाइन तेरी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी पहली बार थोड़ा सा बोरिशान दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके ग्रे तेरे ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया है डिवाइन तेरी को चारों तरफ से खेलने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी को गॉड ऑफ लाइट ने चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर डिवाइन तेरी की तरफ एक कोल ट्विस्ट माना को देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तो में गॉड ऑफ लाइट कहने लगा अब मोरो यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के वो सारी एरिया थे जाकर डायरेक्टली डिवाइन तेरी के लाइट शील्ड के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के उन सारे अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगा। वो इस चीज को देखने की बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अब गॉड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस चीज को देखने की बाद गॉड ऑफ लाइट भी अपनी चाहता एक शील्ड को कास्ट करने लगा। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पावर के अटैक होते हुए देख पाते हैं। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी शील्ड को संभालने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ लाइट पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन तेरी किसी भी हालत में गॉड ऑफ लाइट को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए गॉड ऑफ लाइट ने डिवाइन तेरी की चेस्ट पर अपनी लाइट पावर के साथ एक एलिजा बीम के अटैक को कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद डिवाइन तेरी पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से डिवाइन तेरी के पीछे आने पर डिवाइन तेरी पर अटैक होते कहने लगा अब तुम सच में यहाँ पर मरने वाले हो। उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को अपने पीछे महसूस करने के बाद डिवाइन तेरी पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपनी 3 रूट्स को इस्तेमाल करने लगा। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या ऐसे रूट्स है। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट डिवाइन तेरी के 3 रूट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखो ऐसा लग रहा है उससे यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस धमाके के अंदर से गॉड ऑफ लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को डिवाइन तेरी से कहने लगा मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अपने हाथ को गॉड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ा को अपना और एक पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट से ज्यादा खतरनाक हम लोग को यहाँ पर डिवाइन तेरी को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर खेल लिया था। चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर डिवाइन तेरी गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस को बहुत गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो
फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए भय के अंदर कैद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाए दीवान तेरी के किंग ऑफ द वर्ल्ड के कहते के वही से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है। इस चीज के वजह से गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग दौड़ के मारे गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी ने गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। वो दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मौत तो क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर गॉड ऑफ लाइट दीवान तेरी की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर जरूर सिर्फ एक लाइट में बदल जाऊंगा। नहीं दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी गॉड ऑफ लाइट के सारे पहाड़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर हम लोग दीवान तेरी के सामने बहुत बड़े टोर्नेडो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अपने लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से दीवान तेरी के विंग ऑफ द वर्ल्ड की जो अटैक था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद दीवान तेरी भी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए और बहुत ज्यादा हाथते हुए जमीन तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कहना डेमी। क्लिप और इस सीन को देखते हुए एक सेनापति जोर से चिल्ला कहने लगा वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी वो उसके साइड में और एक एंजल किलिंग के मेंबर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहना मैं जरूर तुम्हें मारने के लिए वापस आने वाला हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट अभी इतने बुरी हालत में पहुंच चुका है फिर भी दीवान तेरी को यहाँ पर दे रहा है कि उसी को हम लोग भय को तोड़ते हुए दीवान तेरी के पापे ड्रैगन के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर पापे ड्रैगन किंग को अपने सामने देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापे ड्रैगन किंग ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से निकल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस ड्रैगन को यहाँ पर देखने के बाद एक एंजल किलिंग के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने का ये ड्रैगन यहाँ पर उसी को हम लोग और एक एंजल किलिंग के मेंबर को बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग यहाँ पर दीवान तेरी के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीवान तेरी के पापे ड्रैगन किंग का फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। फिर दीवान तेरी के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। क्लिप और पापे ड्रैगन किंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर दीवान तेरी के एंजल गॉड फॉर्म पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगते तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के बाद यहाँ से भाग भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी के दोनों ही फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर के पेज के अंदर अकेले घूरते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा ये कौन सा प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट की तरह बहुत सारे लाइट से बने हुए चेन को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उनसे लाइट चेन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इसके वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गॉड ऑफ लाइट को दीवान तेरी ने अपनी लाइट चेन की मदद से बिल्कुल एक पिजोने की तरह पकड़ को रखा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने कुछ देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर दीवान तेरी एक से कोल पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मैं तुम्हें भय के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक पिजोना बनाकर रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये हेवन है यहाँ पर, यानी दोस्तों यही यहाँ पर हेवनली कोड का मेन हेडक्वार्टर है। और फिर हम लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान और आसमान में एक बिंग को उड़ते हुए देख पाते वो दोनों बिंग अभी एक दूसरी तरफ ही दिख रहा था। अगली पर एक कल्टिवेटर आसमान में उड़ते हुए उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाओ कहने लगा वो यहाँ पर। फिर उस बिंग की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्लाओ कहने लगा ये एक गॉड रेस का मेंबर है, यानी दोस्तों ये बिंग यहाँ पर एक गॉड है बिल्कुल गॉड ऑफ लाइट
के जैसा। अगली बार उस गॉड की तरफ देखते हुए सभी कालती हुई देखा जो लीडर है वो कहने लगा क्या वो आप जाग चुका है। वो सुनी की वो गॉड आप उस लीडर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उससे कहने लगा यही हेवेली कैलेंड है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेनेट का सीन दिखाया था जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर दागोन कैलेंड की स्टार है। उस प्लेनेट के अंदर एक बीइंग अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा लोग किसी भी हालत में मेरे सामने सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। और फिर वो बीइंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ड्रीम ड्रैगन क्या तुम अभी हार नहीं मानना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते इस बीइंग की इस बात को सुन के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग से जोर से चिल्ला कहने लगा मैं कोई भी तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बीइंग ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुन के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें आप मार सकता हूँ। यानी दोस्तों ये बीइंग अभी ड्रीम ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। अगली बार हमें डिवाइन थ्री के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग भयत के अंदर देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को अपनी लाइट चैनल के मौजूद से पाको कर रखा है। और डिवाइन थ्री अभी सिर्फ खड़ा को उसके तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम यहाँ पर एंजल स्टार के अंदर क्या करने के लिए आए थे। वो सुन के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ही मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा सोचना भी मौत में तुम्हें किसी भी तरह की मदद व किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को देने वाला हूँ। दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को अभी लग रहा है वो डिवाइन तरीके से अभी भी जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ही गुस्से में अपनी एक तीर उसको गॉड ऑफ लाइट के शरीर के आर पार कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से अभी तक खून खसने लगा। तो आज में दोस्तों इस चीज के अंदर डिवाइन थ्री ने गॉड ऑफ लाइट के हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। और फिर डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से बहुत ही खून खसते हुए जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे। आज में दोस्तों इस चीज के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ही गुस्से में अभी डिवाइन थ्री तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है अगर तुम सच में मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो। और फिर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मेरे पास ऐसे भी बहुत से रास्ते तुम्हें बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें पीछे जियानमो थ्री का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग जियानमो थ्री की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों जियानमो थ्री यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। और फिर एक बीइंग जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा नहीं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा है। अगली वो बीइंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए जियानमो थ्री से कहने लगा तुम हेवन टावरिंग जियानमो थ्री हो। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। मुझे लग रहा है ये भी शायद किसी भी तरह के गॉड हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो थ्री की जो मेन बॉडी है वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें यहाँ पेंथियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड अभी आसमान में उड़ रहा था। और फिर अभी हम लोग उस पेंथियन के अंदर एक स्पीयर को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और दोस्तों शायद इसे यहाँ पर स्पीयर ऑफ लाइट कहा जाता है। सच में दोस्तों ये स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अजीब सा देखने वाला बीइंग अभी उस स्पीयर की तरफ ही दिख रहा था। और फिर वो बीइंग सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत जल्दी गॉड रेस फिर से इस दुनिया का रूलर बन जाएगा। अगली पर हमें गॉड ऑफ लाइट का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन थ्री ने सच में गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री अभी गॉड ऑफ लाइट को कुछ ज्यादा बेसी टॉर्चर कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की टॉर्चर करने की वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री ने अभी गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर को पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट के सूखे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग मैं इसे एक महीने से टॉर्चर कर रहा हूँ और ये चीज जहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा मुझे जाने दो अभी मैं कह रहा हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सारे तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर से बाहर निकाल लेता है और गॉड ऑफ लाइट को अभी पूरी तरह से आजाद कर देता है। अगली बार गॉड ऑफ लाइट आप डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा हमारा गोल है यहाँ पर कि गॉड ऑफ लाइट अचानक से डिवाइन थ्री पर ऐसे करते जोर से चिल्ला गया डिवाइन थ्री से कहने लगा तुम भी आप मेरे साथ मरने वाले हो। वो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा आप हेल में चलते हैं। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को लग रहा था वो सच में अभी डिवाइन थ्री को मार सकता है। लेकिन अगली पर डिवाइन थ्री अपने सामने कुछ देखने की बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों
इस धमाके के अंदर से बहुत ही लाइट पावर बाहर निकल रहा था और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग यहाँ पर दीवान तेरी के बादशाह को देख पाते धुएं के अंदर। अगली पर दीवान तेरी एक स्टेज पीस बना को अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर जो बीइंग अभी स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था वो कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल वो बीइंग खुद से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट आप मर चुका है। तो आज में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था और फिर उसके से दिखने वाले और भी कुछ बीइंग बहुत ज्यादा शॉक को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या गॉड ऑफ लाइट सच में मर चुका है। और फिर वो बीइंग स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो अभी एंजल प्लेनेट की तरफ गया था। अगली पल वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा एंजल प्लेनेट के अंदर ही मारा गया है। और फिर हमें दीवान तेरी का सीन दिखाते जहाँ पर दीवान तेरी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या तो भी मौत भी उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अगली पर दीवान तेरी की इस बात को सुन के हॉली 60 बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सारे गॉडों में से सबसे ज्यादा कमजोर गॉड था तो भी जॉब आप सबसे ज्यादा कमजोर गॉड भी जाग चुका है। और फिर हॉली 60 बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो भी जितने भी ताकतवर गॉड है वो लोग बहुत पहले ही जाग चुके होंगे और वो लोग शायद यहाँ पर किसी चीज को प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन आइलैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर आप भी अचानक से कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी पर और एक दागोन भी कुछ महसूस करने की बाद वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर वो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन क्लैन के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग दीवान तेरी के मेन स्टोरी के ऊपर नाइनटेल फॉक्स को खड़े हुए देख पाते और ऐसा लगा था नाइनटेल फॉक्स भी अभी यहाँ पर कुछ महसूस कर पा रहा था। अगली पर नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस सार्पेंट ने यहाँ पर पूरी शैडो क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोगों ने बहुत पहले बहुत से इंसान को वो भेज चुके हैं वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए जिन सारी चीजों को यहाँ पर शैडो क्लैन ने पीछे छोड़कर गया है। वो सुन के बाद दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से पूछना तुमने किसे भेजा है असल में। वो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स एक लड़की के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैंने वहाँ पर सावलेन को भेजा है। अगली पर नाइनटेल फॉक्स और थोड़ा सा और परेशान होकर दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मेरे पास और एक चीज है। तो सुन के बाद दीवान तेरी बहुत ज्यादा शौक और नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर हेवेली कोड के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा हम लोगों ने यहाँ पर हेवन के लोकेशन को आप ढूंढ लिया है। जो सुन के बाद दीवान तेरी बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा क्या तुमने आखिरकार वहाँ पर इसे ढूंढ लिया है हेवेली कोड। जो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स सीरियस फेस बनाकर एक प्लेस के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा वो लोग यहाँ पर नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर अच्छी तरह से छुपा हुआ था। तो सुन के बाद दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मैं समझ चुका हूँ इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। हम लोग उन्हें वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पा रहे थे वो भी वो लोग इतने वक्त से नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर ही थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी 3 स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अब अभी 1 QI ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस के बाची हुई 3 स्टील प्लेट है। इनमें से एक दागोन रेस के अंदर था और 2 यहाँ पर अभी हेवेली कोड के अंदर ही है। यानी दोस्तों दीवान तेरी इन तीनों प्लेट को हासिल करने के बारे में अभी सोच रहा है। और फिर दीवान तेरी तरफ नाइनटेल फॉक्स से सीरियस फेस बनाकर देखते हुए नाइनटेल फॉक्स दीवान तेरी से कहने लगा लेकिन वह पर सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उस प्लेट से हमारा डिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा है। आगे हम लोग सच में वहाँ पर एक फुल स्केल इन्वेंशन को अभी लॉन्च करते हैं तो फिर जरूर इस प्रोसेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा वक्त तो लगने वाला है। वो सुन के बाद दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो मेरी एबिलिटी के साथ हम लोग जरूर वहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही पहुँच जाएंगे। तो सच में दोस्तों ये सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अचानक से दीवान तेरी यहाँ पर किसी के प्रेशर को महसूस कर पाता है। सच में दोस्तों ये प्रेशर यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर इस प्रेशर को महसूस करने के बाद दीवान तेरी खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दीवान तेरी जियानमो तेरी के दिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जियानमो तेरी के हाथ अभी सच में बहुत ज्यादा पाउंडिंग कर रहा है जरूर उसके साथ इस बार वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ होगा। और फिर हमें जियानमो तेरी का सीन दिखाया थे जहाँ पर हम लोग जियानमो तेरी के मुख के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए एक गॉड जियानमो तेरी से कहने लगा हमारा दिल कहाँ पर है अभी। तो सुन के
की हम लोग देख पाते जियानमो तेरी के सोरी के अंदर से लेती जियानमो अभी बाहर निकल रहा था और फिर जियानमो तेरी का सोल बाहर निकलने के बाद अपनी पूरी फॉर्म को ले लेता है। अगली वो जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में उस गॉड से कहने लगा मैंने अपने दिल को एक अच्छे और सेफ प्लेस में अच्छी तरह से रख दिया है। तो सुनने के बाद जियानमो तेरी तरफ देखती वो गॉड अब जियानमो तेरी से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज ऐसे भी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। अगली पल वो गॉड बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर बहुत ज्यादा ही कोल्ड तौर में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा हेवनली दाव अभी गाँव पर है। वो सुनी की बात जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा मैं तुम्हें जवाब देने से पूरी तरह से रिफ्यूज कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी पूरी तरह से सीरियस दिख रहा था और फिर जियानमो तेरी की इस बात को सुनने के बाद दो गॉड जियानमो तेरी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में जियानमो तेरी से कहने लगा कल तेरी जियानमो तुम प्लेनेट को देवोर कर सर्वाइव करते हो और हेवनली दाव जब तो यहाँ पर है वो तुम्हें यूनिवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करने नहीं देने वाला है। वो सुन के हम लोग देख पर जियानमो तेरी एक सीरियस फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर से जियानमो तेरी की तरफ देखती हुई वो गॉड एक कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में जियानमो तेरी से कहने लगा आगो तुम सच में हेवनली दाव को पूरी तरह से खत्म कर देती हो तो फिर इस यूनिवर्स के अंदर जितनी प्लेनेट है तुम उन सभी को देवोर कर सकती हो। तो सुन की बात जियानमो तेरी पहले कुछ भी नहीं कहता है लेकिन उसी वो कहने लगा तो भी आगो में कोई तरह रिश्तों भी क्यों ना हो जाओ इस हेवनली दाव की वजह से लेकिन ये सिर्फ मेरा डेस्टिनी है और कुछ भी नहीं। अगली पर उस गॉड की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी कहने लगा तुम यहाँ पर हेवनली दाव के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। अगली पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपनी प्रेशर को एनालाइज करते हुए उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा आप मुझसे ये मत कहना। उसी पर जियानमो तेरी की बात को काटते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा कर जियानमो तेरी से कहने लगा हम लोग यहाँ पर फिर से गॉड रेस को गिरे दिवाने वाले हैं। जो सुनी की हम लोग देख पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा शौक और उस गॉड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो गॉड अपने हाथ के अंदर से अपनी पार को पहले थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर वो गॉड पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हेवनली दाव इस दुनिया का रूलर है वो भी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से आप सच में वक्त आ चुका है इसे चेंज करने का। वो सुनी की हम लोग देख पाते जियानमो तेरी पहले बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो गॉड फिर से बहुत ज्यादा पागल तरह मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग डिवाइन एरा को फिर से यहाँ पर लाने वाले हैं। इसी वो जियानमो तेरी के फेस की तरफ देखते वो गॉड जियानमो तेरी से कहने लगा और हेवनली दाव ये चीज हमारे लिए सिर्फ एक टेलीविजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो हम लोग देख पाते उस गॉड की बात को सुनने के बाद जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान होकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा यहाँ सच में आप वक्त आ चुका है कातिल का गिरने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो जियानमो तेरी अपनी फॉर्म को लेते हुए उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा मैंने दाव को भी तुम सभी को उस वक्त में सील नहीं करना चाहिए था उसे शायद उसी वक्त तुम सभी को खत्म कर देना चाहिए था। और फिर जियान तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा वो जियानमो तेरी यहाँ पर से गिर गया तो फिर पूरी की पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अब जियानमो तेरी की इस बात को सुनी की वो गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा फिर हमें बताओ तुम्हें हेवनली दाव के बारे में जितना कुछ मालूम है। जो सुन के हम लोग देख पर जियानमो तेरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें जियानमो तेरी के बहुत ज्यादा शांत तरीके से वहाँ पर खड़े होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर डिवाइन तेरी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग डिवाइन तेरी ब्रांच के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी फिर से अपनी कल्टीवेटर की फॉर्म भी वापस आने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मुझे यहाँ पर खुद जाकर उस चीज को देखना है ये सच में अभी जाकर देखना होगा जियानमो तेरी से असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी कल्टीवेटर फॉर्म की पूरी तरह से आने के बाद नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा नाइन टेल फॉक्स मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनी की बाद नाइन टेल फॉक्स डिवाइन तेरी तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से पूछने लगा सर आप कहाँ पर जा रहे हैं कि उसी पर अचानक से हम लोग आसमान एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये भॉयड क्रेक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर उस भॉयड क्रेक के अंदर से निकलने में पावर को महसूस करने के बाद जायंट मेमोथ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उस पावर को महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर अभी उस भॉयड क्रेक की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था
इस सीन के अंदर। और फिर उस वॉइड क्लिक के अंदर से हम लोग एक बींग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर वो बींग बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बींग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो बींग एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस बींग के पावर को महसूस करने के बाद नाइन टेल पर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इसकी पीछे एनर्जी सच में बहुत ही ताकतवर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये वीर को मास्टर के इक्वल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल पर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। आप दीवान तेरी उस बींग की तरफ देखते होली 16 विंग से पूछने लगा, ये कौन है यहाँ पर? जो सुन के बाद उस बींग की तरफ देखते होली 16 विंग्स दीवान तेरी से कहने लगा, ये मोबियस है यहाँ पर। जो सुन के बाद दीवान तेरी होली 60 विंग्स से पूछने लगा, क्या तुम इसे जानते हो? जो सुन के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तेरी से कहने लगा, मैं सिर्फ इसे जानता नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर मोबियस की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से होली 60 विंग्स कहने लगा, यही वो बींग है। पॉल अपने पिछले मास्टर को याद करते होली 60 विंग्स दीवान तेरी से कहने लगा कि वो बींग है जिसने मेरे क्रिएटर को मारा था। वो सुनने के बाद मोबियस से कोल्ड फेस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखती होली 60 विंग से कहने लगा, मैं कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था होली 60 विंग तुम यहाँ पर ही होने वाले हो। चीज जरूर मेरे लिए चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पर दीवान तेरी अपने 3 ब्रांच की मदद से उस बींग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फर्स्ट थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, मास्टर। अगली पर उस बींग की तरफ देखते हुए दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर उस बींग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? वो सुनने के बाद वो बींग दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, म्यूटेंट तेरी। अगली पर वो बींग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, हमें गॉड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बींग यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। दीवान तेरी मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछने लगा, क्या तुम्हारे गॉड रेस को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा? वो सुनने के बाद मोबियस दीवान तेरी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कूल टोन में दीवान तेरी से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जरूर बहुत जल्दी पूरे स्काई को कॉन्कर करने वाले हैं। अगली वो दीवान तेरी की तरफ देखती हुई मोबियस फिर से दीवान तेरी से कहने लगा, और फिर हम लोग हेवन के जो रास्ता है उसे भी यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। के बाद यहाँ पर एज ऑफ गॉड को हम लोग जरूर लाने वाले हैं। इसी वो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दीवान तेरी थोड़ा शौक और मोबियस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दीवान तेरी थोड़ा सा गुस्से में मोबियस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर होली 60 वही जो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर मोबियस से यहाँ पर पूछने लगा, क्या तुम लोग हेवनली दाव को रिप्लेस करना चाहते हो? क्या तुम सभी आदमी पूरी तरह से पागल हो चुके हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 में बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली पर होली 60 में बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो फिर पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कैओस के अंदर गिर जाएगा, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर होली 60 में और भी जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा, क्या तुम लोग सच में पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तो सुन के मोबियस से कोल्ड फेस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखते होली 60 विंग से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुन के होली 60 में बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 विंग को देख कर ऐसा लगा था उसका भी बात को चोर हो चुका है। और फिर मोबियस फिर से दीवान तीर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर दीवान तीर से कहने लगा, हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन इस वार की बात भी है तो भाई बहन कॉस्मिक इकोसिस्टम यहाँ पर इमर्ज होने वाला है। अगली बोल मोबियस की इस बात को सुनने के बाद होली 60 में बहुत ज्यादा घबरा कर मोबियस कहने लगा, बेवकूफ पागल कोई के तुम सभी गॉड मिलकर यहाँ पर हमारी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में दीवान तीर से कहने लगा, हम लोग को ज्वाइन कर लो और तुम्हें जो गॉड ऑफ लाइट को मार कर पाप किया है उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दीवान तीर को खत्म कर सकता है इसी तरह से। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दीवान तीर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर खुद थोड़ा सा क्रेजी जरूर दिख रहा था। और फिर दीवान तीर बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछना, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें रिफ्यूज कर देता हूँ? तो सुनने के बाद मोबियस यहाँ पर पहले एक डेविल फेस बनाने लगा। वो दीवान तीर तरफ देखते हुए मोबियस दीवान तीर से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर ही मरने वाले हो। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दीवान तीर को मार भी सकता है। हम लोग देख पर दीवान तीर मोबियस की इस बात को सुनने के बाद अपने लाइट एलिमेंट के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पर दीवान तीर का वो अटैक अभी मोबियस की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर मोबियस अपने हाथ के मदद से दीवान तीर के उस अटैक को पूरी तरह से रोक देता है। उसी पर हम लोग देख पर दीवान तीर ने यहाँ पर मोबियस की तरफ गॉड ऑफ लाइट के स्वord को अभी फेंक दिया था। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट के स्वord को देख पाते
थे। सच में दोस्तों दिव्यांती ने गौरव लाइट को बहुत ही बुरी मौत दिया था। यहाँ पर अगली पर गौरव लाइट के शॉट को देखने के बाद पियास बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा, तुम इस तरह के एक तरीके को इस्तेमाल कर मेरे माइंड को डिस्टर्ब करना चाहती हो। और फिर मोबियास बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दिव्यांती तब देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें दिव्यांती से कहने लगा, अपने चाइल्डिश तरीके को यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियास देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियास के पीछे पहुंच चुका था। इसे महसूस करने के बाद मोबियास थोड़ा सा शौक को दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने यहाँ पर मोबियास पर अपनी तीरी बेंच की मदद से अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों दिव्यांती के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के अटैक को मोबियास ने बहुत ही आसानी से अपनी चाहता लाइट एलिमेंट की मदद से रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियास दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियास ने बहुत ही आसानी से दिव्यांती के बहुत बड़े एक थ्री बैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियास दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मोबियास बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दिव्यांती तब देखते हुए कोल तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी हूँ, मेरा फेथ बहुत पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से सील्ड हो चुका है। और फिर दिव्यांती तब देखती हुई मोबियास दिव्यांती से कहने लगा, और तुम्हारे फेथ यहाँ पर उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती यहाँ भी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियास की तरफ देख रहा था अपने थ्री बैंड के साथ। अगली पर दिव्यांती तब देखती मोबियास बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने थ्री बैंड के ऊपर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती थोड़ा सा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियास की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में मोबियास से कहने लगा, आपने बकवास को करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने चाहता बहुत सारे लाइट बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अपने चाहता बहुत से लाइट बॉल को देखने के बाद मोबियास पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मोबियास खुद को गॉड ऑफ डेस्टिनी कह रहा है और उसे इस होते से अटैक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस धमाके को महसूस करने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग उस धमाके अंदर से यहाँ पर मोबियास को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियास की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती मोबियास की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मोबियास से कहने लगा, तो फिर एक गॉड सच में इस तरह से देखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती मोबियास को तौंत मार रहा था। और फिर मोबियास के असली फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में मोबियास से कहना, तुम सच में बहुत ज्यादा अगली हो। उसी पर मोबियास को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से दिव्यांती को बताया जाता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी है ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का, यानी दोस्तों मोबियास भी यहाँ पर ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का एक बींग है। अगली पर मोबियास की इस रूप को देखने के बाद होली 16 में थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से कहने लगा, बच्चे उसे अंदर एस्टिमेट करने की साहस भी मत करना, तो यहाँ पर शुरुआत से अपने ऑल आउट फॉर्म में जाने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर मोबियास की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्टेज फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा, हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती यहाँ भी होली 16 विंग के साथ मार्च करने लगा जिसके वजह से दिव्यांती के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती के एंजल गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। इस फॉर्म को देखने के बाद मोबियास थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला और कहना, क्या ये एंजलिक पावर है। सच में दोस्तों मोबियास को यहाँ पर छोटा से झटका जरूर लग चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप मोबियास की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने अपने हाथ की मदद से मोबियास के शॉट को पकड़ लिया है। उसी पर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियास के शॉट को लेकर जाकर जमीन पर पटक देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती के सिर्फ एक ही मूव के वजह से छोटा धमाका भी हो जाता है। और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते जो अभी दिव्यांती के शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर मोबियास की बहुत सी आंखों का सीन दिखाता है। अगली पर हम लोग उन सभी आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों मोबियास को देख कर ऐसा लगा तो वो अपने पावर को अभी बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते मोबियास की पावर जाकर अभी दिव्यांती से टकरा रहा था लेकिन दिव्यांती को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ
यहाँ पर मोबियस की एक क्रीपी वर्जन को देख पाते जो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी एक पाँव के पाकों की मदद से पूरी की पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगली पर हम लोग मोबियस को यहाँ पर एक क्रीपी ड्रैगन के फॉर्म में देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था और इस सीन को दीवान अभी आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था। और फिर मोबियस अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पावर को इधर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी उसी एनर्जी के साथ दीवान पर अटैक कर दिया है। इसे देखने के बाद दीवान उस अटैक को दौड़ करते हुए कहने लगा सनॉट। सच में दोस्तों मोबियस का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। बाहर की तरफ एक लेजर बीम अभी जाने लगा था। सच में दोस्तों इस लेजर बीम का स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा दिख रहा था। और भी हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली बार मोबियस अपने बहुत से टेंटिकल के सामने यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों मोबियस का ये यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए दीवान अभी अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस की तरफ भी आगे बढ़ने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान के यहाँ पर अटैक करने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके के अंदर हम लोग दीवान को आगे उड़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। पाकिस्तान के अंदर हुई जो फायर वर्क हुआ था उससे भी ज्यादा। उसी को हम लोग देख पाए दीवान अभी अपने लाइट पावर की मदद से यहाँ पर एक वेपन को बनाने लगा जिसे अपने हाथ में बाबू को रखा था। और फिर दीवान उस लाइट स्पीयर की मदद से मोबियस पर अटैक करने के लिए उस लाइट स्पीयर को सामने तरफ फेंक देता है। इससे मोबियस बहुत ही आसानी से अपने सामने एक शील्ड बना को रोक लेता है। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस अभी अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगा था। अगली पर मोबियस दीवान तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान यहाँ पर अपनी तीरी रूट्स को मदद लेने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान ने अपनी तीरी रूट्स की मदद से यहाँ पर मोबियस के पीछे से मोबियस पर अटैक कर दिया था। जिस चीज की नोटिस करने की मोबियस खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान ने अपनी तीर उसकी मदद से मोबियस को अब आसमान तरफ फेंक दिया था। वो दीवान अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस अपने मुंह से दीवान पर एक पावर बीम का अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस इस अटैक के वजह से मिस्टी माउंटेन की एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग मोबियस के उस अटैक के बीच में दीवान को देख पाते जो अभी बहुत ही बुरी तरह से मोबियस के अटैक के अंदर ही फंस गया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस आप जमीन पर आकर लैंड करता है। इसके वजह से मोबियस के चार पास का जो जमीन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान अभी अपनी एंजल गॉड फॉर्म की मदद से यहाँ पर मोबियस की तरफ अपने डिवाइन लाइट के अटैक को कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग डिवाइन के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा छोटे होते लाइट एरो को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन की इस अटैक की वजह से मोबियस की हालत यहाँ पर थोड़ा सा बुरा जरूर होने लगा था और मोबियस दौड़ के बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर डिवाइन की इस अटैक की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को डिवाइन से कहने लगा फैट पहले से यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, मैं जरूर यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। सच में दोस्तों मोबियस को यहाँ पर लग रहा है वो गॉड ऑफ डेस्टिनी है यहाँ पर, तो सच में गॉड ऑफ डेस्टिनी है। सच में दोस्तों मोबियस अभी अपने इल्यूजन के अंदर जी रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान बहुत स्पीड के साथ अभी मोबियस अभी आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दीवान लाइन देते के वजह से मोबियस की जगह पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। उसी पर दीवान सामने तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ देखने की बात वहाँ शौक को खुद से कहना क्या। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी मोबियस के साथ जाकर चुका रहता है जिसके वजह से मोबियस का शरीर की हालत अभी देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान के अटैक के वजह से मोबियस के पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा था। सच में दोस्तों शायद आप मोबियस को यहाँ पर समझ में आ सकते यहाँ पर असली गॉड कौन है। और फिर हम लोग देख पाते दीवान ने अभी मोबियस के शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था और दीवान आसमान में उड़ते हुए इस चीज को देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से मोबियस अपने पूरी शरीर को रिजनरेट करते हुए दीवान को खाने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने सच में दीवान को चारों तरफ से घेर लिया था अपने शरीर की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था दीवान अभी मोबियस के शरीर के अंदर ही पूरी तरह से कैद हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाए दीवान अपनी शरीर के अंदर से बहुत जोर से पावर को रिलीज करने लगा जिस चीज के वजह से मोबियस
मोबियस दौड़ के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दिव्यांती के सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके वजह से शायद मोबियस की स्टोरी फिर से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका होगा। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से मिस्टी माउंटी के बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था और उसके बीच में हम लोग ये छोटे से खाई को भी बनते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों अभी हमारे साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिसके वजह से शायद आप लोग भी बारिश की आवाज को सुन पा रहे होंगे मेरे वॉइस ओवर के अंदर, इसलिए मैं चाहकर भी इस आवाज का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर दोस्तों हम लोग फिर से अपने वॉइस ओवर को शुरू करते हैं और फिर उस खाई के अंदर हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी अपने स्टोरी को पूरी तरह से रिजाइन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बात पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर अपनी पूरी स्टोरी को रिजाइन करने की बात एक ह्यूमनॉइड फॉर्म को लेने की बात बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, अगर तुम सच में मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें जरूर इसके लिए इसके प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती पीछे से अपनी 3 जायंट फॉर्म में आकर मोबियस को अटैक करने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर कोई घोस्ट को देख लिया है। अगली को हम लोग देख पाए दिव्यांती के अटैक के वजह से वहाँ वो पूरी की पूरी जमीन डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बार बार अपने पांचों की मदद से मोबियस पर अटैक करने लगा। अगली को हम लोग देख पाए दिव्यांती के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अपनी 3 जायंट फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस भी अपनी बहुत से मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम के अटैक को करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बिल्कुल पागल की तरह हर एक तरफ अपने अटैक को कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस के सारे अटैक अभी दिव्यांती की स्टोरी पर आंखों लग रहा था, लेकिन इससे भी दिव्यांती को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर हम लोग धुएं के अंदर दिव्यांती की 3 जायंट फॉर्म की दोनों आंखों को देख रहे थे, जिनके अंदर अभी रोशनी जोड़ रहा था। उसी और मोबियस बहुत ज्यादा शौक और अभी इसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती भी अपनी 3 दागों रूथ की मदद से यहाँ पर लेजर बीम के अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के अटैक के वजह से मोबियस की स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा और इससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपनी 3 जायंट फॉर्म के साथ अपनी थंडर फिस्ट अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के उस थंडर फिस्ट अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा ही लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर धुई के अंदर से दिव्यांती की फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के जायंट फॉर्म को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लग चुका था, जिसकी वजह से दिव्यांती के जायंट फॉर्म के ऊपर भी कुछ ज्यादा वैसे कैरेक्टर को पड़ चुका था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती के उस थंडर फिस्ट अटैक की वजह से जमीन के अंदर बहुत बड़ा गर्त बन चुका था। सच में दोस्तों ये खाई यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दिव्यांती उस खाई की तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती आप अपने जायंट फॉर्म के अंदर से एंजल गॉड फॉर्म भी बाहर निकल कर उस खाई के अंदर के साइड जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उसी खाई के अंदर जा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती आप उस खाई के अंदर जाकर जमीन पर लैंड करता है, इसकी वजह से खाई के अंदर का वो जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांती का ये लैंडिंग यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक सुपर हीरो की लैंडिंग जैसा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती की वहाँ पर लैंड करने की वजह से जो पावर अभी रिलीज हो रहा था उसे महसूस करने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी उंगलियों के अंदर से लेजर बीम की मदद से दिव्यांती पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाए दिव्यांती ने बहुत ही आसानी से सिर्फ अपनी एक हाथ के तापों की मदद से मोबियस के उतने सारे लेजर बीम के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती ओवर पावर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दिव्यांती ने बहुत ही आसानी से मोबियस के अटैक को मोबियस की तरफ ही कर दिया था, जिसे देखने की मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से कहने लगा, क्या इतना ही है एक गॉड की असली पावर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी मोबियस को कुछ ज्यादा भी तौंत मार रहा था। और फिर दिव्यांती एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ही कोल्ड तोड़ में
मोबियस से कहने लगा तू मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हो अगली तुम लोग क्या करने वाली हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में कुछ ज्यादा विशेष कैरी दिख रहा था। अब दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो दिव्यांती तब देखती मोबियस एक कोल्ड पीस बना को बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा वो भी ठीक है मैं जरूर तुम्हें आप दिखाने वाला हूँ मैं असल में कैसा दिखता हूँ। और फिर हालो मोबियस के स्टोरी के अंदर से यहाँ पर कुछ ज्यादा विशेष ये दौरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में कुछ ज्यादा विशेष ताकतवर दिख रहा था। गद्दे के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था जिस पावर को महसूस करने के बाद नाइन फॉक्स बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा दिव्यांती के लिए। अगली पर नाइन फॉक्स सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इतना ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन फॉक्स अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा आप मुझे तुम्हें दिखाएं तो किस तरह से मैं यहाँ पर एवकेन करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस को ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। वो मोबियस अपने पावर को अभी तक अनलिश करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा ये असल में पावर ऑफ चेंज है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने सामने तक कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगले ही हम लोग मोबियस के स्टोरी के अंदर से और भी ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यहाँ तो भी मोबियस के पावर के वजह से आसपास का जमीन ये बहुत ही बुरी दृष्टि हो रहा था। और फिर मोबियस अपने पावर को अभी रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मोबियस अभी अपने पावर को कुछ ज्यादा वैसे रिलीज कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस के पावर के साथ टकराने की वजह से दिव्यांती पहले थोड़ा सा पीछे हट जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस के पावर ने मिस्टी माउंटेन के बहुत बड़े हिस्से को अभी खेल लिया था। और फिर मोबियस की इस पावर को नाइन फॉक्स अभी उसके सामने खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग आप धुएं के अंदर से मोबियस को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस का फॉर्म पहले से आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सच में दोस्तों इस फॉर्म के अंदर मोबियस पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली को मोबियस बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा तो देख ताब तुम्हें यहाँ पर बेकोनिंग कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपनी एंजल पावर की मदद से मोबियस के पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा मुश्किल से मोबियस की पावर को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर आई ऑफ द स्पिरिट को सामन कर लिया था। सच में दोस्तों ये आई ऑफ द स्पिरिट यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अब अपनी आई ऑफ द स्पिरिट को इस्तेमाल कर रहा था जिसके वजह से आई ऑफ द स्पिरिट के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर दिव्यांती उस चीज को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर और मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती को देख कर ऐसा रहा तो एक ही जगह पर जम चुका है। इसी वो हम लोग देख पर मोबियस अब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दिव्यांती आबीसी पर खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर दिव्यांती पर अटैक करती मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा तुम्हारा फेथ आप सिर्फ डाउन का बचा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस कुछ ज्यादा वैसे कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांती अचानक उसे सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी कुछ ज्यादा वैसे सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी पूरी ताकत के साथ दिव्यांती पर अटैक कर दिया है। इसके वजह से दिव्यांती भी आप पीछे जाकर पाथों के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस के अटैक के वजह से पाथों भी आप बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था। और फिर हम लोग दिव्यांती को जैसे आप पानी के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। दिव्यांती यहाँ पर चाक और भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग उस चौथा के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग उस चौथा के अंदर दिव्यांती को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने बहुत सारी लेजर बीम के साथ दिव्यांती पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे लेजर बीम अभी दिव्यांती के साथ आंखों टकराने लगा। लेकिन अगली वो दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से बहुत
ज्यादा गोल्डन ओरा को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक जोरदार पांच देखो मारता है मोबियस की मुंह पर, जिसे देखने के बाद मोबियस खुद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दिव्यांती के सिर्फ एक ही पांच की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के पांच के वजह से मोबियस भी आप एक चौतान के अंदर घुस चुका था। उसी वो मोबियस बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली वो दिव्यांती बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में मोबियस से कहने लगा मेरा डेस्टिनी सिर्फ मेरे अपने हाथों में है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद मोबियस एक स्टेज पीस बनाकर दिव्यांती की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में फिर से कहने लगा कोई और मेरे डेस्टिनी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, सिर्फ मैं अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाए जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा था और फिर नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। उसी वो नाइन टेल फॉक्स अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर हम लोग नाइन टेल फॉक्स के सामने उस गर्तों के अंदर से किसी को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिससे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर नाइन टेल फॉक्स दिव्यांती की तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा मास्टर। उसी वो हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी मोबियस के स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ कर रखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल गॉड ऑफ स्लॉटर की तरह। और दोस्तों मैं पहले से कह देना चाहता हूँ दिव्यांती ने यहाँ पर दो गॉड को पहले से आप मार डाला है, गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेस्टिनी को। उसी बहुत दिव्यांती आप अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबियस के स्वॉर्ड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर नाइन टेल फॉक्स दिव्यांती के करीब आकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहना मास्टर आप जीत चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पा दिव्यांती एक कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती आप मोबियस के स्वॉर्ड को आसमान तरफ फेंक देता है। सच में दोस्तों मोबियस का स्वॉर्ड दिव्यांती के लिए यहाँ पर एक तोहफे के जैसा है और फिर दिव्यांती अपनी ताकत की मदद से मोबियस के स्वॉर्ड को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा स्वॉर्ड को दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा ये दूसरा गॉड है जिसे मास्टर ने यहाँ पर मारा है। और फिर नाइन टेल फॉक्स की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा ये लोग यहाँ पर कोई गॉड्स नहीं है, ये लोग सिर्फ यहाँ पर क्लाउन्स हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स एक स्टेज फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा अगली क्या हम लोग आप गॉड के खिलाफ अपने वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा ये चीज सावधान विस्तार से होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर दिव्यांती नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा हमारी सोलर सिस्टम के अंदर आते प्लेनेट के अंदर जितने भी एलियन क्रिएचर है उन सभी को नोटिफिकेशन भेज दो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाने के लिए। जो सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स एक स्टेज पेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने हाँ मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी नाइन टेल फॉक्स भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो दिव्यांती एक सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे सच में आप जल्दी करना पड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक 3 हाथ का सीन दिखाते जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये अभी वाइटलिटी स्पेस के अंदर का सीन है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पर जियानमो तिरी के 3 हाथ है और फिर दिव्यांती जियानमो तिरी के 3 हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा 3 हाथ इसके अंदर अभी 1 की वाई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योर वंस की पावर है। अगली पर दिव्यांती उस 3 हाथ को अपने हाथों से छूने लगा और फिर हम लोग जियानमो तिरी के 3 हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती स्टेज पेस बनाकर अपने सामने देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अगर हम लोग हेवनली तिरी को अभी देखने चाहें तो फिर गॉड इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। पहले मुझे यहाँ पर 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पर तोंगतियान जियानमो तिरी को फिर से रिजर्व कर सकता हूँ इस यूनिक टेक्निक की मदद से।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते जियान तिरी के उस तिरी हाथ के अंदर से अभी बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। इस ओरा की तरफ देखते दीपांती एक स्टेज पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, आओ और मुझे पहले से ताकतवर बनाओ अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती कुछ ज्यादा वैसे डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप दीपांती के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद आप दीपांती फिर से अपने लेवल को थोड़ा सा एडवांस कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।